हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, डिफेंस सेक्टर्स के स्टॉक्स अभी काफी ज्यादा चर्चा के अंदर है और काफी डिमांड भी आ रही थी, कमेंट्स भी आ रहे थे कि भी कुछ स्टॉक्स जो हैं बताए जाएं। और देखिए, डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, डिफेंस जो हमारी ये सेना है, जिसके अंदर थल सेना है, जल सेना है, वायु सेना है, मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। अब इन तीनों से रिलेटेड जो भी अलग अलग कंपनीज जो प्रोडक्ट्स बनाती है वो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज है। जैसे कोई एयरफोर्स के लिए एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती है। फिर कहीं जंग वगैरह हो जाए तो आर्मी के लिए मिसाइल्स वगैरह है, टैंक है। फिर जो जल सेना है मतलब नेवी के लिए शिप वगैरह है। और उसके अलावा बैकएंड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सारी चीजें हैं, सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है और भी काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो इनसे रिलेटेड गवर्नमेंट मतलब पीएसयू कंपनीज भी काफी ज्यादा है और प्राइवेट कंपनीज भी काफी ज्यादा है। स्पेशली गवर्नमेंट कंपनीज की काफी ज्यादा अभी डिमांड चल रही है। मतलब जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स काफी ज्यादा चर्चा के अंदर हैं। उनमें से काफी स्टॉक्स है जैसे HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स, फिर मैज़गान डॉक, कोचीन शिपयार्ड। ये कुछ 4-5 नाम जो है गवर्नमेंट कंपनीज के हैं। फिर डाटा पैटर्न्स, ये भी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर, पर ये प्राइवेट कंपनी है। पर इस वीडियो के अंदर हम 2 ही शेयर के बारे में अभी चर्चा करेंगे क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। बाकी और डिमांड आएगी तो क्या है कि अगले जो भी शेयर्स हैं उनका भी हम डिस्कशन लेंगे अगले वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में जानकारी लेंगे। और देखिए, सिर्फ जानकारी लेंगे, बाय सेल का कोई भी रेकमेंडेशन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। तो सबसे पहला जो शेयर है मुझे सबसे बढ़िया लगता है, काफी क्वालिटी शेयर है, HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो शेयर का भाव अभी अगर देखें तो 5200 रुपीज के आसपास है, 5200 रुपए के आसपास ये शेयर का भाव अभी चल रहा है। और इसने अभी हाई, आज ही की तारीख में हाई 5300 के आसपास बनाया है। और इस शेयर को मैं पिछले 3 से 4 सालों में देख रहा हूं, जब से देख रहा हूं ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। ऑल टाइम हाई मतलब हमेशा एक हाई पोजीशन के अंदर ही होता है। आज भी देखा तो आज भी अपने हाई पर ही था ये शेयर। 1 साल का अगर लो देखें, लोएस्ट भाव 1400 रुपए के आसपास, हाईएस्ट भाव है 1 साल का 5300 मतलब 5300 रुपीज के आसपास। मतलब 1 साल के अंदर लगभग 3 गुना से ज्यादा के रिटर्न। 5 साल का अगर देखिए तो 235 इसका लो था और हाईएस्ट है 5300। 5 साल के अंदर भी 20 गुना से ज्यादा की रिटर्न है। बहुत ही बंपर और जबरदस्त रिटर्न बना के दिए हैं। और जब से ही शेयर को देख रहा हूं अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ये शेयर चल रहा है। फिर ये शेयर जो है स्प्लिट हुआ सितंबर 2023 के अंदर, 10 रुपए फेस वैल्यू से 5 रुपए फेस वैल्यू हुआ। फिर इस शेयर ने और ज्यादा ग्रोथ की। तो इस ग्रोथ के पीछे का रीजन क्या है, मतलब इतना क्या जबरदस्त तरीके से ग्रोथ कर रहा है, इतनी क्या डिमांड है इसकी। तो इसका काम या सेक्टर देखें तो ये मैन्युफैक्चर करती है, एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर्स वगैरह है, ये मैन्युफैक्चर करती है और रिपेयरिंग वगैरह भी ये करती है। अगर देखा जाए गवर्नमेंट कंपनीज में, अगर अंदर देखा जाए या प्राइवेट कंपनीज में, तो ये लीडिंग अकेली कंपनी अभी, मतलब एयरक्राफ्ट में, ये जो एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर्स है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग और रिपेयरिंग में इंडिया में अकेली कंपनी है। उसके अलावा स्पेस से रिलेटेड भी काफ़ी सारे ये प्रोडक्ट्स बनाती है। मिसाइल से रिलेटेड, मिसाइल जो एक तो स्पेस के अंदर भी बेचते हैं और अपन युद्ध के अंदर भी यूज़ लेते हैं, तो उसके रिलेटेड भी काफ़ी सारे ये प्रोडक्ट्स बनाती है। अभी 31 मार्च 2024 तक 94,000 करोड़ रुपीस मतलब 94,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स हैं इसके हाथ में, लगातार हर साल बढ़ रहे हैं। तो ऑर्डर बुक बढ़िया है, अकेली कंपनी है, इस कारण इसकी अच्छी डिमांड है। अभी फंडामेंटली भी हम देख लेते हैं इस कंपनी को, तो ये कंपनी मार्केट कैप के अनुसार लार्ज कैप कंपनी है, मतलब सेफ्टी काफ़ी अच्छी है। पी वाइज देखें, मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के हिसाब से 45 का पी इसका निकल कर आता है और इंडस्ट्री का जो पी है 68 के आसपास का, मतलब अपने इंडस्ट्री के जो शेयर है डिफेंस सेक्टर के, उनसे अभी सही वैल्यूएशंस पर है, मतलब ज्यादा महंगी नहीं है। ROE लगभग 30% के आसपास की, ROC 38% के आसपास की, बहुत ही बढ़िया है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, मतलब कोई भी उधारी नहीं है इस पर। प्रमोटर की होल्डिंग 71% की है और अर्निंग्स पर शेयर है 114 रुपए का और फेस वैल्यू है 5 रुपए पर शेयर, मतलब आगे और भी ये डिवाइड हो सकता है। तो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी नजर आ रही है। अगर फाइनेंशियली देखें तो Q4 का इसका रिजल्ट भी काफी अच्छा देखने को मिला है। उसके अलावा FY23 से FY24 के अंदर भी काफी अच्छी ग्रोथ है रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर, और साल दर साल हमें रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू के अंदर करीब 13% और प्रॉफिट के अंदर 30% जैसी ग्रोथ है FY23 से FY24 के अंदर, मतलब साल दर साल बढ़िया ग्रोथ कर रही है। और अभी देखिए ये शेयर जो है ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, ठीक है, मतलब हमेशा लगभग मैं 3 से 4 सालों में देख रहा हूं अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ये शेयर चल रहा है। और पी वाइज, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के हिसाब से देखें तो अभी वैल्यूएशंस ठीक है, अपने इंडस्ट्री की शेयर्स है उनसे ठीक वैल्यूएशंस है। पर हाँ, ऑल टाइम हाई पर है तो थोड़ा बहुत रिस्क रहता है, प्रॉफिट बुकिंग वगैरह भी होती है, तो इस चीज का आप ध्यान में रखिएगा। बाकी फाइनेंशियली फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, ऑर्डर बुक काफी अच्छी है, तो भविष्य तो इसका अच्छा नजर आ रहा है।
तो इस शेयर पर आप नजर बना के रख सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से होल्ड करने, सेल करने, बाय करने, नहीं करने का कोई भी डिसीजन नहीं है। आप लोगों को ये शेयर कैसा लगा और आप में से किन किन लोगों के पास HAL का शेयर है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब दोस्तों जानते हैं हमारे दूसरे शेयर के बारे में। और दोस्तों एक बात, हम जब भी किसी भी शेयर वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं या कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब हम कुछ फ्यूचर के सपने भी देखते हैं कि भाई अगर हम इन्वेस्टमेंट से अच्छा कमाएंगे तो कोई ड्रीम कार खरीदना चाहता है, कोई वर्ल्ड टूर पे जाना चाहता है, कोई बड़ा घर लेना चाहता है, और ये सारी चीजें कुछ ही सालों में वो पूरा करने के सपने देखते हैं। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा? तो ये पॉसिबल होगा इन्वेस्ट करके। आप अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकते हो बाय जस्ट इन्वेस्टिंग इन SIP। स्टॉक SIP एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें आप रेगुलरली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके अंदर आपको हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। अब इससे सपने तो पूरे होते हैं, पर इसके अंदर साथ ही साथ रिस्क भी उतना ही होता है। इसीलिए किसी भी शेयर वगैरह में इन्वेस्ट करने से पहले पूरी रिसर्च और गाइडेंस होना काफी जरूरी है। और अगर आप SIP में इन्वेस्ट करना चाहते हो या आपको कोई भी गाइडेंस वगैरह चाहिए इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो मैं आपको बताना चाहूंगा मोतीलाल ओसवाल के बारे में, जो इस फील्ड में काफी मंझे हुए खिलाड़ी हैं। मोतीलाल ओसवाल एक ट्रस्टेड नेम है फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री के अंदर। उनके डेकेड्स के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज की वजह से वो काफी रिलायबल प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टमेंट के लिए। मोतीलाल ओसवाल प्रोवाइड करता है एक इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। इनके पास एक अच्छी रिसर्च एंड एडवाइजरी टीम है जो आपको मार्केट के बारे में बताती है और टाइम टू टाइम सही रिकमेंडेशंस भी देती है। और तो और आप इनकी हेल्प से इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं विद देयर रेडीमेड फ्री ऑप्शन स्ट्रेटजीज इन ऑप्शन स्टोर फीचर। और इनके पास काफी हाई क्वालिटी फीचर्स भी है जो इस प्लेटफॉर्म को काफी रिलायबल और ट्रस्टवर्दी बनाते हैं। तो देर किस बात की है, मोतीलाल ओसवाल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। फिर दोस्तों बात करें हमारे दूसरे शेयर BEL मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक का जो पैटर्न है वो लगभग सेम पैटर्न है रिटर्न देने का। पिछले 2 से 3 सालों में देखें तो इस शेयर की डिमांड काफी बढ़िया चल रही है और इस शेयर ने पिछले 2 से 3 सालों में लगभग 5 सालों में भी काफी बढ़िया रिटर्न बना के दिए हैं। इसका 1 साल का लो है 107 रुपए और इसका 1 साल का हाई है 300 रुपए के आसपास, आज ही जो इसने बनाया है। तो लगभग देखा जाए तो 3 गुना के आसपास रिटर्न है 1 साल के अंदर। फिर 5 साल का देखें तो 18.65 पर इसने लो बनाया था, हाई है लगभग 300 रुपए के आसपास जो आज ही बनाया है। तो 5 साल में लगभग 16 गुना जैसा रिटर्न है और मैक्सिमम इसने 1.75 रुपए लो बनाया था और इस हिसाब से रिटर्न है 171 गुना। तो मतलब काफी बढ़िया रिटर्न है और इसकी हिस्ट्री भी काफी अच्छी है। तो ये कंपनी ऐसा क्या करती है जो हर साल इतना बढ़िया रिटर्न बना के दे रही है और सदाबहार काफी अच्छी रिटर्न है? तो 1954 के अंदर ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए ही मतलब ये कंपनी बनाई गई है। उनके प्रोडक्ट्स उनके लिए सप्लाई वगैरह का ज्यादातर काम करती है। अब ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स और सिस्टम वगैरह मैन्युफैक्चर करती है। अब देखिए कोई भी हेलीकॉप्टर हो, एयरक्राफ्ट हो, मिसाइल हो, सब में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वगैरह की जरूरत पड़ती है। इन चीजों की जरूरत पड़ती है। भाई कोई हमने स्विच दबाया और मिसाइल एकदम लॉन्च हो जाती है, या हम एयरक्राफ्ट वगैरह, हेलीकॉप्टर वगैरह भी चलाते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स ही होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की तो ज़रूरत हर जगह है। तो जैसे रडार सिस्टम है, फायर कंट्रोल है, उसके अलावा मिसाइल सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब जो कम्युनिकेट करना होता है एक दूसरे से, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, एवियोनिक्स, नेवल सिस्टम, गन अपग्रेड, वेपन सिस्टम, वेपन मतलब जो बंदूकें वगैरह जो भी, उसके अलावा रीन्यूएबल एनर्जीज है, लिथियम आयन बैटरीज वगैरह पर भी ये कंपनी काम कर रही है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और BEL इन दोनों का भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ रखा है और ये इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक सिस्टम वगैरह पर भी काम कर रही है। ये दोनों मिलकर बिल्ड करने वाले हैं और इसकी भी अभी ऑर्डर बुक देखे तो 76,000 करोड़ रुपीस मतलब 76,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। और डिफेंस के अलावा भी काफी सारे अलग अलग कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स वगैरह सप्लाई करती है जरूरत के हिसाब से। तो ये हो गई कंपनी और शेयर की बात। अब इसके फंडामेंटल्स भी हम देख लेते हैं। तो पी अगर देखें तो लगभग 54-55 के आसपास का पी मल्टीपल पर ये ट्रेड कर रहा है और इंडस्ट्री का पी लगभग 75 के आसपास का, मतलब अपने इंडस्ट्री के जो शेयर हैं उनसे काफी सही वैल्यूएशंस पर ये शेयर जो है चल रहा है। ROCE है 35% की और ROE है 26% के आसपास की, मतलब बहुत बढ़िया है। और ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, मतलब कोई भी उधारी नहीं है, फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग है। अर्निंग्स पर शेयर है 5.45 रुपए का। प्रमोटर की होल्डिंग 51% की है। फेस वैल्यू है 1 रुपए पर शेयर, मतलब जो भी स्प्लिट वगैरह होना है वो ये हो चुका है अभी और हो सकता है बाद में बोनस वगैरह कुछ मिले। तो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। अगर फाइनेंशियली देखें तो Q4 का रिजल्ट भी अभी काफी अच्छा देखने को मिला है। बाकी FY23 से FY24 के अंदर भी काफी अच्छी ग्रोथ है और साल दर साल हमें रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो रेवेन्यू के अंदर FY23 से FY24 के अंदर 16% की ग्रोथ है और प्रॉफिट के अंदर 33 मतलब 33% जैसी ग्रोथ है। और अभी अगर शेयर को देखें तो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। ठीक है,
बट पीई वाइज देखें तो सही वैल्यूएशन से ज़्यादा महंगी वैल्यूएशन नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, ऑर्डर बुक इसकी काफ़ी अच्छी है और डिफेंस से रिलेटेड है, काफ़ी डिमांडिंग शेयर है। बाकी हाँ, ये ऑल टाइम हाई पर है तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान भी ये भी रखना है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। तो एंट्री अगर बनानी भी है भाई, लॉन्ग टर्म के लिए बनानी भी है तो थोड़ा करके बनाएं, थोड़ी थोड़ी एंट्री बनाएं, एकदम से एंट्री ना बनाएं। बाकी मेरी तरफ से बाय करने और सेल करने का कोई भी डिसीजन नहीं है। आप में से किन किन लोगों के पास BEL के शेयर्स हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके अलावा मैंने आपको बताया और भी शेयर्स हैं, कोचिन शिपयार्ड है, मैज़गॉन डॉक है, डाटा पैटर्न्स हैं और भारत डायनामिक्स है, और भी काफ़ी सारे शेयर्स हैं, पर ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर इन शेयर्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आप चाहते हैं वीडियो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो उनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वीडियो कैसा लगा, जानकारी हमारी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मोतीलाल ओसवाल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों वीडियो के अंदर।